नमस्कार, हेलो और आदाब। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। हम सब की तरफ से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ नैनो। चलिए मैं आपको वर्ल्ड ऑफ नैनो की कुछ खुशखबरियां सुनाती हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका ब्लड टेस्ट और उसके रिपोर्ट्स कुछ दिनों का नहीं, कुछ घंटों का नहीं, बल्कि कुछ सेकंड्स का खेल है, और वो भी एक नहीं, ऐसी 10,000 रिपोर्ट्स एक साथ, तो आपको आश्चर्य होगा नहीं? और जब मैं आपसे ये कहूंगी कि खून करके भागा हुआ कैदी वही के वही पकड़ा जाए, और इतना ही नहीं, उसका जुर्म भी वही साबित हो जाए, तो आप चैन की सांस लेंगे। लेकिन ये सब संभव कैसे होगा? ये सब संभव होगा लैब ऑन चिप द्वारा। तो चलिए जानते हैं लैब ऑन चिप के बारे में। लैब ऑन चिप यानी एक ही चिप पर पूरी की पूरी लेबोरेटरी। मान लीजिए आपको एक पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाना है, तो उस वस्तु के नमूने जैसे खून, पेशाब, लार आदि के अलावा हमें बहुत से केमिकल उपकरणों और मशीनों की जरूरत पड़ती है, और फिर इस परीक्षण को करने के लिए एक पूरी की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मगर अब यही परीक्षण एक लैब ऑन चिप पर बिना किसी दूसरी चीजों के हो सकता है, वो भी सिर्फ कुछ क्षणों में, क्योंकि लैब ऑन चिप पर चैनल, मिक्सर, रेजर्वॉयर, डिफ्यूजन चेम्बर्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रोड्स, पंप्स, वाल्व्स और दूसरी बहुत सी चीजें, यानी नाम की तरह ही पूरी की पूरी प्रयोगशाला मौजूद है, और वो भी 1 सेंटीमीटर माप के चौरस टुकड़े पर। नैनो टेक्नोलॉजी हमारी समस्याओं को नैनो कर देने वाली है। नैनो यानी इतना छोटा कि वो दिखे ही नहीं। लैब ऑन चिप हमारे समस्याओं को वही के वही सुलझा देंगी। तो फिर चलिए हमारी समस्याओं को छोटा कर देने वाली और हमारे सुविधाओं को बढ़ाने वाली इस लैब ऑन चिप के दूसरे प्रयोगों के बारे में जानते हैं। अब एक कंप्यूटर में बायो डिटेक्टर्स लगे होंगे ताकि वक्त पर खतरे का पता लगाकर हमारी मदद कर सकें। अगर हम पर स्नायु गैसों या एंथ्रैक्स का हमला होता है, तो सबसे पहले ये पता लगाने की जरूरत होती है कि हम पर किसका हमला हुआ है, और ये काम ये बायो डिटेक्टर्स आसानी से कर लेंगे। नैनो टेक्नोलॉजिस्ट अब दूसरे नए सेंसर्स पर भी काम कर रहे हैं, जो ज्यादा छोटे भी हैं और ज्यादा सेंसिटिव भी। ये कहीं भी किसी भी तरह के बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के विरुद्ध काम करेंगे। आपको तो पता ही है कि अब एक छोटी सी चिप पर पूरी की पूरी प्रयोगशाला की रचना हो चुकी है। इस पर किसी भी चीज की पहचान बड़ी आसानी से हो सकती है। एक चिप पर सेंसर्स बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ने सोने के नैनो कणों का इस्तेमाल किया है। ये कण कंप्यूटर से लेकर जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले नेचुरल सेंसर से जोड़े जा सकते हैं, ताकि उनके जरिए बायोकेमिकल एजेंट्स का पता लगाया जा सके। लेकिन वैज्ञानिकों ने सोना ही क्यों चुना? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे बुद्धू, क्योंकि सोने में कभी जंग नहीं लगती, और साथ ही सोना एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी है। इस चिप को बनाने के लिए वैज्ञानिक धातु की चिप को सोने के नैनो कणों के घोल में डुबोते हैं। थोड़े ही समय में ये सोने के टुकड़े चिप पर एक उबड़ खाबड़ सतह तैयार कर देते हैं। खास बात यह है कि चिप जितनी ज्यादा देर तक घोल में रहती है, उसकी सतह उतनी ही ज्यादा खुरदरी बन जाती है। सतह जितनी खुरदरी होगी, चिप की सफलता उतनी ही निश्चित। चिप की सतह से जुड़े अणु बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स की मौजूदगी में प्रतिक्रिया करते हैं। चिप पर उबड़ खाबड़ परत चढ़ने से इसकी सतह काफी बड़ी हो जाती है। इस सतह की तुलना हमारे मस्तिष्क से की जा सकती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की बनावट में भी बहुत सारी तहें हैं, और इसे भी कम जगह में बहुत सारा सतही क्षेत्र प्राप्त है। चिप की खुरदरी सतह में बहुत सी नोकें और दरारें होती हैं, जिनमें अणु सुरक्षा से चिपके रहते हैं। सोना अणुओं से अणुओं तक इलेक्ट्रिक सिग्नल आसानी से पहुंचाने में भी मदद करता है। तो अब इस नई चिप से सजे कंप्यूटर के जरिए अणु किसी भी प्रकार के बायोलॉजिकल और केमिकल जहर का पता उसी प्रकार बाहर खुले में भी लगा सकते हैं, जिस प्रकार वो ये काम जीवित कोशिकाओं के भीतर करते हैं। अगर अणु को कोई भी खतरनाक पदार्थ मिलता है, तो ये अणु एक हल्का सा इलेक्ट्रिकल चार्ज करके केमिकल प्रतिक्रिया करते हैं, फिर सोने के नैनो कणों के जरिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजते हैं, और अणु के द्वारा भेजे गए यही सिग्नल हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देते हैं। ये सच है कि कंप्यूटर और बायोलॉजिकल वर्ल्ड के बीच संबंध कायम करने के लिए नैनो कण पुल का काम करेंगे।
नैनो मटेरियल्स की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनकी प्रॉपर्टीज आप इनके साइज के ऊपर निर्भर करती हैं। साइज को कंट्रोल करके आप इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। नए डिवाइसेस या नई एप्लीकेशंस के लिए साइंटिस्ट को हमेशा ऐसे मटेरियल्स की जरूरत होती है जिनकी वो प्रॉपर्टीज उस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चेंज कर सके। इस तरह नैनो टेक्नोलॉजी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए एक नई विधि है। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब वो हमारी बीमारी का पता हमें तुरंत नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए सशक्त टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है जो अब तक हमारे पास नहीं थी। हाँ, इसके लिए तो डॉक्टर मरीज को खून की जांच के लिए पैथोलॉजी लैब में भेज देता है। बिल्कुल सही। और फिर मरीज पहले तो खून या दूसरी चीजों के नमूने देने और फिर उसकी रिपोर्ट लेने में कई दिन गंवा देता है। तब तक तो बीमारी और भी बढ़ चुकी होती है। तो हो सकता है अब जब आप बीमार पड़े, भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन क्या करें, ऐसा होता है, और आपको ब्लड टेस्ट करवाना हो, तो आपके डॉक्टर को सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपका ब्लड और दूसरा एक छोटी सी कंप्यूटर चिप, जिससे 10,000 बीमारियों के बारे में पता चल सकता है, और वो भी खड़े खड़े बस 1 मिनट में। यानी कि आपके डिस्पेंसरी से बाहर आने से पहले ही आपके हाथों में आपकी रिपोर्ट्स होंगी। ये कल्पना नहीं, ये एक सच्चाई है, और इस सच का नाम है MD ऑन चिप। इस डीएनए चिप में अलग अलग बीमारियों के एजेंट्स के डीएनए या जेनेटिक सामग्री मौजूद होती है। अब जैसे ही ये चिप उस खास बीमारी से संबंधित खून, पेशाब या लार के संपर्क में आती है, जेनेटिक सामग्री किसी भी तरह के संक्रमण को फौरन पहचान लेती है और चिप के द्वारा डिस्पेंसरी के कंप्यूटर को निदान के संकेत भेज देते हैं। है ना कमाल? अब नैनो टेक्नोलॉजिस्ट वैज्ञानिक समाधान सिर्फ एक अणु के स्तर पर करना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक छोटे सिलिकॉन चिप के जरिए एक ऐसी विधि का सहारा लिया जिसे फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। इसमें उन सर्किट्स के नमूनों के मुखौटे बनाकर वेफर के आकार के चिप पर रखना होता है और फिर रोशनी के जरिए केमिकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करके इन नमूनों को चिप पर अंकित किया जाता है। इसमें मुश्किल यही थी कि इतने छोटे स्तर पर यानी नैनो स्तर पर यह फोटोलिथोग्राफी बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती थी। तो नैनो वैज्ञानिकों ने अपनी विकसित की हुई टेक्नोलॉजी से चिप पर खुद लिखने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। पर ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है क्या? शायद ये नाम हमने पहले सुना है, पर मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा। आओ फिर से याद कर लें। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप में सिलिकॉन या सिरेमिक की बनी एक पतली तेज नोक होती है। ये नोक परमाणुओं की सतह पर उसी तरह उछलती है जिस तरह से एक स्टील की फोनोग्राफ सुई एक विनाइल रिकॉर्ड पर उछलती है। नैनो वैज्ञानिक टिप का प्रयोग एक कैलीग्राफी पेन की तरह करते हैं। इसके लिए पहले वो इस टिप को पानी और बीमारियों के डीएनए के रेशों से बनी स्याही में डुबोते हैं और फिर इससे एक चिप पर लिखते हैं और अब ये चिप एक जीन चिप बन जाती है जिसका प्रयोग प्रयोगशालाओं और चिकित्सा के क्षेत्र में होगा। उनका उद्देश्य है कि चिप पर ज्यादा से ज्यादा पेनों से लिखा जा सके ताकि किसी भी तरह के बीमारी के डीएनए की पहचान की जा सके। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वो बीमारियों के साथ साथ कंप्यूटर चिप की मदद से बायोलॉजिकल और केमिकल खतरों का पता भी लगा सकेंगे और उनका ये मानना है कि ये कमाल चिप पर मौजूद नैनो तारों का है। लेकिन ये नैनो तार क्या है, कैसा है? मुझे देखना है। तो देखो और ध्यान से देखो। वैज्ञानिकों ने अब कंप्यूटर चिप में इस्तेमाल की जाने वाली धातु से लंबे लचीले नैनो तार बनाए हैं। ये तार बिल्कुल सिलिकॉन या गैलियम नाइट्राइड से बने तारों की तरह हैं। इनका व्यास 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर जितना है और लंबाई कई मिलीमीटर है। अपनी अनोखी लंबाई, चौड़ाई और विस्तार के कारण इनके पास बहुत ज्यादा सतही क्षेत्र है और अपनी इन्हीं योग्यताओं के कारण ये नैनो तार अत्यंत संवेदनशील और तेजी से काम करने वाले सेंसर का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे ही कोई खतरनाक केमिकल या बायोलॉजिकल वस्तु इनके संपर्क में आएगी, ये तार तुरंत अपने इलेक्ट्रॉनिक गुण बदलकर सिग्नल दे देंगे।
नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की साइज डिपेंडेंस मुख्यतः दो कारणों पर निर्भर करती है। पहला कारण है क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज नैनो मटेरियल्स में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो जाती है। इससे नैनो पार्टिकल्स का कलर, जब उनका सेमीकंडक्टिंग बैंड गैप, जहां वो कौन सी लाइट इमिट करेंगे या वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे, उनके साइज पर निर्भर करता है। दूसरा इफेक्ट है सरफेस एनहांसमेंट इफेक्ट। इसका अर्थ है कि नैनो पार्टिकल्स में कम साइज पर नैनो पार्टिकल्स का सरफेस उनके वॉल्यूम की अपेक्षा ज्यादा बड़ा हो जाता है। इससे जो प्रॉपर्टीज सरफेस एटम्स के ऊपर निर्भर करती हैं, वो प्रॉपर्टीज नैनो मटेरियल्स में एनहांस हो जाती हैं, जैसे केमिकल रिएक्टिविटी, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, जो कि सरफेस एटम्स के ऊपर निर्भर करती है। नैनो मटेरियल्स में सरफेस ज्यादा होने के कारण ये प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि हम कितनी जल्दी किन किन क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से क्रांति ले आ सकते हैं। और इसका जवाब माइक्रोफ्लूइडिक्स भी है। माइक्रोफ्लूइडिक्स वो विज्ञान है जिसमें हम तरल पदार्थ से संबंधित प्रक्रियाएं, उनके निर्माण और उनके छोटे से छोटे माप के बारे में बात करते हैं, जैसे नैनोलीटर या पिकोलीटर। नैनोलीटर को NL भी कहते हैं और इसकी इकाई है 10⁻⁻⁹ लीटर, और पिकोलीटर, जिसे PL भी कहते हैं, 10⁻⁻12 लीटर की इकाई को दर्शाता है। माइक्रोफ्लूइडिक्स की मात्राओं को जानने के लिए अगर हम 1 लीटर का कंटेनर लेकर उसके चौरस हिस्से करें, तो जिस घन का माप 100 मिलीमीटर होगा, यानी 4 इंच से जरा कम, उसकी मात्रा लगभग 1 लीटर होगी। अब जरा एक ऐसे घन के बारे में सोचिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई इस घन से 1000 गुना कम हो, यानी सिर्फ 0.1 मिलीमीटर। ओ माय गॉड, इतना छोटा घन? हाँ, शायद ये शक्कर के एक दाने जितना होगा। इसके घन आकार को देखने और पहचानने के लिए हमें एक बहुत तेज मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस घन में 1 नैनोलीटर द्रव्य आएगा। 1 पिकोलीटर को अगर एक घन के आकार में देखें तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होगी 0.1। हम बात कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी की जादुई कारनामे लैब ऑन चिप के बारे में। इसका और एक रूप है जिसका नाम है लीवर ऑन चिप। नैनो वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन का छोटा सा 3 डायमेंशनल ढांचा बनाया, जिसे लिवर की कोशिकाओं के साथ जोड़ दिया और तैयार हो गया एक सिक्के से भी छोटा लिवर ऑन चिप। अब जैसे ही चिप को एक सर्कुलेशन सिस्टम से जोड़ा जाता है, तरल पदार्थ टिश्यूज में से बिल्कुल उसी तरह बहने लगता है जैसे शरीर में रक्त बहता है। इस लिवर में 2 बहुत छोटे मूंगफली के आकार के सिलिकॉन के टुकड़े होते हैं, जिन पर प्लास्टिक की परत चढ़ी रहती है। सिलिकॉन में छोटे कुएं या नालियां होती हैं। इन नालियों में केमिकल चेंज करके उन्हें रैट लिवर द्वारा संचालन के योग्य बनाया जाता है। फिर पूरी तरह से तैयार चिप को एक बायोरिएक्टर के अंदर रख दिया जाता है। ये बायोरिएक्टर ऑक्सीजन और दूसरे पौष्टिक तत्वों युक्त द्रव्य के प्रवाह को उसी तरह संचालित करता है जिस तरह हमारे शरीर में हमारा दिल रक्त के प्रवाह को संचालित करता है। द्रव्य क्योंकि चिप में से होकर बहता है, ये लिवर कोशिकाओं के लिए बिल्कुल हमारे शरीर जैसा वातावरण बनाने में हमारी मदद करता है। साथ ही तापमान, नमी और ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित रखकर और आवश्यक तत्व देकर कोशिकाओं को जीवित रखता है। साथ ही टिश्यूज के टूटने और फिर से बनने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाता रहता है। थोड़े ही दिनों में कोशिकाओं की छटनी हो जाती है और ये प्राकृतिक तरीके से बनने लगती है। अरे वाह, तब तो ये लिवर वाला चिप लिवर की बीमारियों के मरीजों को दूसरी जिंदगी दे सकता है। बिल्कुल, पहली बार तुमने अक्ल की बात कही। मनुष्य का लिवर ड्रग से लेकर वायरस तक सभी चीजों के प्रति संवेदनशील है। इसीलिए ये चिप कई और तरीकों से भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस चिप में लगभग 1.5 अरब लिवर कोशिकाएं मौजूद हैं। इसीलिए ये चिप वातावरण से जुड़े खतरों के लिए बायो सेंसर का काम कर सकता है। यहाँ तक कि भविष्य में सैनिकों की वर्दी में बने लिवर ऑन चिप के जरिए
बायोलॉजिकल और केमिकल युद्ध के एजेंट्स का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। अब तक ये होता आया है कि जब भी कोई अपराध होता था, छानबीन करने वाले घटनास्थल पर पहुंच जाते थे, वहां से कुछ नमूने लेकर फॉरेंसिक लैब में भेज देते थे और फिर इंतजार करना पड़ता था रिपोर्ट्स का। इस बीच में 2-4 दिन तो लग ही जाते थे और फिर तब तक अपराधी भाग चुका होता था। लेकिन अब नैनो टेक्नोलॉजी ये दृश्य बदल कर रख देगी। अब एक ऐसा उपकरण बन गया है जो पुलिस की मदद करेगा। मौके पे तैनात पुलिस के हाथों में एक गैजेट होगा जो घटनास्थल पर मिले खून, लार या दूसरे नमूनों के डीएनए से एक अनोखी जेनेटिक प्रोफाइल तैयार करेगा, और वो भी सिर्फ 2 मिनट में। करना सिर्फ इतना होगा कि एक हथेली में समा जाए इतनी छोटी सी चिप को एक केमिकल किट के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे वो नमूने तैयार कर सके, और दूसरी तरफ लैपटॉप कंप्यूटर से जिससे वो ये नमूने जांचे, और पुलिस के पास पहले से मौजूद नमूनों की इस नमूनों से तुलना करके वो ये जान ले कि अपराधी कौन है। इसका मतलब है अब कोई अपराधी नहीं बच पाएगा। बिल्कुल नहीं बच पाएगा। अब ये चिप अपराधी का चेहरा दिखाने वाले आईने के रूप में काम करेगी। पर ये डीएनए चिप बनी कैसे है? ये डीएनए चिप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के मेल का नतीजा है। अब ये माइक्रोचिप एक ऐसा सुपर फास्ट प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जिस पर डीएनए के जरिए किसी भी तरह की जेनेटिक, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सूचनाएं प्राप्त की जा सकेंगी और उनके बारे में बताया जा सकेगा। नैनो वैज्ञानिकों ने डीएनए के थोड़े समय के लिए और बार बार होने वाले दौरे को पढ़ने का एक बहुत ही विश्वसनीय तरीका निकाला है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स या STR। ये गैजेट डीएनए के नमूनों को मिक्स करके उनके टुकड़े करता है और उनकी कॉपी बनाकर उन पर फ्लोरोसेंट नाम अंकित करके रसायनों के साथ उनका प्रवेश एक प्लास्टिक के माइक्रोचिप पर बनी अत्यंत बारीक नलियों में करा देता है। नलियों के सिरों पर लगे छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स अणु के टुकड़ों को खींचते हैं। ये टुकड़े प्राकृतिक रूप से नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो खिंचाव पैदा होते ही वहाँ एक ऐसी लेजर निकलती है जिसकी रोशनी में ये टुकड़े चमकने लगते हैं, और उसी वक्त यानी केमिकल नलियों में गुजरते समय ही डीएनए उनकी पहचान कर लेता है। यही सूचना फिर एक लैपटॉप कंप्यूटर में और मोडेम के जरिए सेंट्रल कंप्यूटर में पहुंचती है और अपराधी का सच हमारे सामने आ जाता है। अपने अगले सेगमेंट द लिविंग अर्थ में हम जानेंगे धरती के विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में। पृथ्वी पर महासागर 3/4 इलाके को घेरे हुए हैं, फिर भी इंसान इसके 1% से भी कम हिस्से की ही खोज कर पाया है। समुद्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता बेशुमार है। इनमें बेहद सूक्ष्म प्लैंकटन से लेकर बेहद बड़े आकार की व्हेल मछलियां तक शामिल हैं। व्हेल मछलियां महासागरों में पाए जाने वाले सबसे बड़े जलीय स्तनधारी जीव हैं। इन सौम्य जीवों की लंबाई 100 फुट और वजन 200 टन तक हो सकता है। समुद्रों में व्हेल मछलियों की 500 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। ब्लू व्हेल व्हेलों में सबसे बड़े आकार की होती है। इसका वजन 85 टन और लंबाई 100 फुट तक हो सकती है। कुछ व्हेलों के दांत होते हैं, लेकिन ज्यादातर व्हेलों में दांत के बजाय बेलीन नामक अंग होते हैं। बेलीन व्हेलों के ऊपरी जबड़े में केराटीन से बना छलनी जैसा एक अंग होता है, जिसकी मदद से वो भोजन करते समय प्लैंकटन को पानी से छान लेती हैं। स्तनधारी जीव होने की वजह से व्हेलों को ताजी हवा की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वे समुद्र की सतह पर आती रहती हैं। व्हेल मछलियां ब्लो होल्स के जरिए सांस लेती हैं, जो उनके सिर के ऊपर की ओर मौजूद होते हैं। व्हेल मछलियां ठंडे पानी और जमाव बिंदु वाले तापमान के मुताबिक ढली होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे चर्बी या ब्लबर की एक मोटी परत होती है। ये ऊर्जा के भंडार के रूप में काम करती है और जमाव बिंदु वाले तापमानों में एक प्रभावी इंसुलेशन की भूमिका भी निभाती है। इस मछली को इसी ब्लबर या चर्बी के लिए
अंधाधुंध मारा जाता है। व्हेलों में एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने की अनूठी प्रणाली होती है। व्हेल मछलियां ऊंची और कम आवृत्ति वाली आवाजों के जरिए एक दूसरे से बात करती हैं। ये एकोलोकेशन के माध्यम से अपने आसपास के माहौल का जायजा लेती हैं। इंसानों ने भी व्हेल मछलियों से ये तकनीक सीखी है और इंजीनियर तथा वैज्ञानिक इसकी मदद से तेल और मछलियों के झुंडों का पता लगाते हैं। व्हेल का बच्चा करीब 300 मील दूर से अपनी मां की आवाज सुन और पहचान सकता है। व्हेल मछलियां दुनिया के मौसम को प्लैंकटन और अलगी खाकर स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। व्हेल मछलियां एक ही दिन में 2.5 टन तक प्लैंकटन खा सकती हैं। अंधाधुंध शिकार की वजह से व्हेल मछलियों की ज्यादातर प्रजातियां आज लुप्तप्राय हो गई हैं। इंसानी गतिविधियों की वजह से ये विशालकाय भव्य जीव विलोपन का खतरा झेल रहे प्राणियों की सूची में आ गए हैं। अब समय है सवाल जवाब का। कॉन्टेस्ट नंबर 3 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। कुमारी रत्नारानी बिल्लई छत्तीसगढ़ से, तृप्ता पंवार जयपुर राजस्थान से, मनीष अमृतराव नागपुर महाराष्ट्र से, भूषण भास्कर बुल्दाना महाराष्ट्र से और निजुक्ता पड्डी सुंदरगढ़ उड़ीसा से। सभी विजेताओं को विज्ञान प्रसार की ओर से ड्रीम 2047 का 1 वर्ष का मुफ्त सब्सक्रिप्शन व विज्ञान प्रसार की पुस्तकें दी जा रही हैं। इनके अलावा 10 और विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, सिस्टम ऑन चिप पर सेंसस बनाने के लिए वैज्ञानिक कौन से धातु के कणों का इस्तेमाल करते हैं? ए चांदी, बी सोना या सी लोहा। आपका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vignanprasar.gov.in। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vignanprasar.gov.in पर। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर हो जाऊंगी नई नई जानकारियों के साथ। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बाय बाय। टाटा। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे ऐसे कपड़े के बारे में जो कभी गंदा नहीं होगा और बटन दबाते ही बुलेट प्रूफ हो जाएगा।